बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपको एक ऐसा नुस्खा बता देते हैं जिससे आप ना सिर्फ दुनिया के अंदर कामयाब होंगे, आपकी तमाम मुश्किलात, परेशानियां, बीमारियां, तकालीफ और स्ट्रेसेस, उससे आपको बहुत जल्द निजात मिल जाएगी और इसके साथ साथ आपकी आखिरत भी समझ जाएगी। आप गुनाहकारी नहीं पाएंगे। तो आज आपको मैं ये वजीफ़ा बयान करने लगा हूँ और ये वजीफ़ा जो है मेरे अपने इस्तेमाल में भी है, मैं भी इसका ज़िक्र बहुत करता हूँ। ऐसा वजीफ़ा बताने लगा हूँ जो बहुत ही अहम है और जिसका ज़िक्र नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया और दीगर काबरीन ने भी किया। और ये जो है आपकी ना सिर्फ इस दुनिया में भी कामयाबी देगा, हमारी तमाम मुश्किलात, परेशानियां दूर करेगा, हमें बीमारियों से शिफा देगा। जब आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे बाकायदा और आपके ऊपर जो असरात मुरतब होंगे उसके, तो आपका दिल करेगा कि आप इसको ज़्यादा पढ़ें, बल्कि मज़ीद आप मुझसे वज़ाइफ मांगेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला ये अब मैं आपके सामने वो वजीफ़ा जो है वो तलावत करता हूँ, जो कि मैं खुद इसी तरीके से इसकी तलावत करता हूँ। एक तो ये है कि आपने फजर के बाद 21 दफ़ा पढ़ना है दुरूद पाक। दुरूद पाक आप कोई भी पढ़ लें, और उसके बाद आपने 100 दफ़ा पढ़ना है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन अस्तगफिरुल्लाह। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन अस्तगफिरुल्लाह। ये आपने एक तस्बीह पढ़नी है नमाज फजर के बाद, वहीं बैठे बैठे, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने इसकी दूसरी तस्बीह पढ़नी है नमाज मगरिब के बाद। इसी तरह तो जब 100 दफ़ा आपको पढ़ लेंगे, तस्बीह पढ़ लेंगे ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन अस्तगफिरुल्लाह की, तो आखिर में फिर आप 21 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ेंगे, जो भी दुरूद आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह आप मगरिब के बाद जब आप 21 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ेंगे हस्बे मामूल, और फिर आप एक तस्बीह पढ़ेंगे ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन अस्तगफिरुल्लाह। और उसके आखिर पे भी आपने जब 100 दफ़ा पढ़ लेंगे तो फिर 21 दफ़ा आपने दुरूद पाक पढ़ना है, और उसके बाद आप दुआ कर लीजिए, ठीक है। और अगर आप मगरिब के बाद ये ना पढ़ सकें किसी वजह से, तो इशा के बाद पढ़ लें, ठीक है। और इसको कंप्लीट करना है, अब रोज़ आपने इसको पढ़ना है। अब आप देखिएगा कि इसके जो फ़ज़ाइल हैं, इसके जो असरात हैं, वो जब आप पे मुरतब होना शुरू हो जाएंगे, आपके बिगड़े हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे, संवरने शुरू हो जाएंगे, और आपकी मुश्किलात, परेशानियां ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी, और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो वजीफ़ा है ये कितना ताकतवर वजीफ़ा है, और ये औलिया अल्लाह का वजीफ़ा रहा है। दुरूद पाक एक ऐसी इबादत है कि जिसको पहले पढ़ के और दरमियान दुआ मांगे और आखिर में दोबारा पढ़ लें तो वो दुआ रद्द नहीं होती। दुआ तो वैसे कोई भी रद्द नहीं होती। अच्छा, इससे एक तो फ़ायदा दुनिया का होगा और आखिरत का भी होगा। यानी आप इंशाअल्लाह आप जो हैं वो अल्लाह ताला आप पे करम करेंगे मरने के बाद, और आप जो हैं आपके लिए आसानियाँ होगी और आप जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे इंशाअल्लाह, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर मैंने बताया कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं जी कि ये सिर्फ दुरूद पाक पढ़ लें या ये जो वजीफ़ा बताया आपने ये पढ़ लें तो चले, बड़ा सादा हो गया कि आप जन्नत में चले जाएंगे, तो इसका मतलब और कुछ ना करें। फिर उनके लिए जवाब ये है कि जब हम कोई भी वजीफ़ा करते हैं, जो भी हमारे पास लोग आते हैं उनको जब हमको वजीफ़ा बताते हैं, तो वजीफ़ा इटसेल्फ उसका स्वाब तो है ही, क्योंकि अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की तारीफ़ है, अल्लाह की बताई हुई चीज़ें, बुजुर्गों की बताई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में से हम लेते हैं, उनकी सुन्नह में से लेते हैं, तो उसका स्वाब तो है ही है और उसकी बरक़ात भी हैं ही हैं। लेकिन उसका असर जो होता है हमारी शख्सियात के ऊपर पड़ता है, हमारी रूह के ऊपर पड़ता है, हमारे अज़हान, हमारे क़ुलूब के ऊपर पड़ता है, और हमारी शख्सियत तब्दील होना शुरू हो जाती है। जैसे मैंने पहले बताया था एक प्रोग्राम के अंदर कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद अगर आयतुल कुर्सी एक बार पढ़ ली जाए तो वो शख्स जो है एक तो मौत की सख्ती से महफूज रहता है, और दूसरा वो यकीनन जन्नत में जाएगा। उसके बारे में हदीस नबी में भी है कि वो शख्स जो होगा उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ
दरमियान में हायल होगी, इधर वो फोत होगा, साथ ही जन्नत में जाएगा। अच्छा, अब क्यों इसके ऊपर भी लोग इतराज़ करते हैं, उसका मैं जवाब अपनी दूसरे जो बयान है उसके ऊपर दिया हुआ है। तो ये जो हम जो पढ़ते हैं, वज़ाइफ पढ़े या आयात पढ़े या सूरा पढ़े कुरान पाक की, उसके जो असरात होते हैं वो हमारी शख्सियत के ऊपर मुरतब होते हैं। वो हमें इस काबिल बना देती हैं कि हम बुराई से बच जाए। हमें हमारे दिल के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर गुनाहों से नफरत पैदा हो जाती है और हम गुनाह कर ही नहीं सकते। शुरू में अगर हमसे कोई गुनाह हो जाए तो हमें बड़ी अपने ऊपर हम बड़ा आप सेल्फ पिटी करते हैं, सेल्फ कर्स करते हैं, यानी अपने आप को आप बुरा भला कहते हैं, अपने ऊपर लानत मलामत करते हैं कि गुनाह हो गया मुझसे, क्योंकि ये आपके अंदर एक चीज़ पैदा कर दी है। इन वज़ाइफ ने, इस अल्लाह के कलाम ने आपके अंदर एक चीज़ पैदा कर दी है कि जिसमें आपको एहसास पैदा हो गया है कि आप कौन सा काम अच्छा कर रहे हैं, कौन सा बुरा कर रहे हैं। तो आप बुराइयों से बचना शुरू हो जाते हैं, और जब आपसे कोई छोटी मोटी गलती होती, गुनाह होता है, मुजरम महसूस करते हैं, गुनाहगार महसूस करते हैं, तो ज़ाहिर बात है फिर आप वो दोबारा नहीं करेंगे ना। तो ये चीज़ पैदा हो जाती है इंसान का, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी जिसको हम बोलते हैं आम ज़ुबान में। जब सेल्फ अकाउंटेबिलिटी आपके अंदर पैदा हो जाएगी तो आप फिर कोई भी काम करते हुए सोचेंगे कि कहीं ये गुनाह तो नहीं है, कहीं कोई गलती तो नहीं है। बात का गुनाह नहीं होता, बल्कि वैसे हम कोई ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंचती है, उससे भी हम बच जाते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये स्टेज ऐसी आएगी कि आप सड़क पे देख के चला करेंगे कि कहीं नीचे कोई चींटियां या वो कीड़े होते हैं मौसमी, वो तो नहीं मेरे पाँव के नीचे आके मर रहे या जख्मी हो रहे। ये एक स्टेज ये आ जाएगी, आप इतना ओवर केयरफुल हो जाएंगे। और किन की वजह से होंगे? ये जो वज़ाइफ पढ़ेंगे ये आपका ज़हान को चेंज कर देंगे, ये आपके दिल को चेंज कर देंगे। और जब आपका दिल और दिमाग चेंज हो जाएगा और आपकी रूह जो है आप पे गालिब हो जाएगी, और आप जो है वो जो आपका जो नफ्स मारा है उस पर वो गालिब आ जाएगी, तो ऐसी सूरत में आप यकीनन फिर गुनाहों से बचेंगे, तो फिर यकीनन आप कामयाबी आपको हासिल होगी। आयतल कुर्सी पढ़ने से सीधा जन्नत में जाना है, तो मतलब ये है कि आपकी पर्सनैलिटी चेंज कर देगा आयतल कुर्सी, अगर आप खुशू खुजू के साथ उसको पढ़ेंगे। इसी तरह जो मैंने वज़ाइफ भी बताए हैं, अगर ये वजीफा आप पढ़ेंगे तो ये आपके अंदर तब्दीली लाएगा। इससे क्या होगा? आपके तमाम वो मामला जिसमें आप दुख में मुब्तला हैं वो अल्लाह ताला दूर करेंगे, आपकी परेशानियां दूर करेंगे, आपको सेहत अता करेंगे, आपको बीमारियों से बचा के रखेंगे। आपको दुनियावी तंगी कोई भी होती है, चाहे वो रिज़्क़ की तंगी है या कोई और मामलात ऐसे हैं, आपका कोई काम जायज़ काम नहीं हो रहा, आपके काम फंसे रहते हैं, और आप पे ऊपर कोई जादू टूना करता है, आपको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो वो क्या होगा? वो आपका महबूब बन जाएगा, वो आपसे मोहब्बत करना शुरू कर देगा, वो आपकी जान छोड़ देगा। आपके पीछे अगर लगा हुआ है दुश्मनी में तो वो आपकी जान छोड़ देगा। तो ये करके देखिए, इंशाल्लाह आप देखिएगा कि फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे जिस दिन आपका आगाज इसका करेंगे, उसके साथ ही आपके अंदर तब्दीलियां आनी शुरू हो जाएंगी और आपके इर्द गिर्द माहौल जो है वो तब्दील होना शुरू हो जाएगा। जो आपके मुखालिफ थे वो आपकी मुखालफत तर्क करना शुरू कर देंगे, आपके दुश्मन आपसे दुश्मनी ख़त्म करना शुरू कर देंगे, और आप भी सबसे मोहब्बत करना शुरू करें। आपके दिल के अंदर मोहब्बत पैदा होना शुरू हो जाएगी। आप भी किसी को अजियत में मुब्तला नहीं करेंगे, आपके अंदर वो चीज़ ही ख़त्म हो जाएगी जिससे आपको किसी को अजियत में मुब्तला करके या मुखालिफ को मुब्तला करके आपको खुशी महसूस होती थी, वो जज्बा ही ख़त्म हो जाएगा। वो आपकी जो आपका एप्टीट्यूड है या ट्रेंड है पर्सनैलिटी के अंदर, वो ख़त्म हो जाएगा। और आप जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता, ज़ाहिर बात है कि अल्लाह के रस्ते पे, अल्लाह के बताए हुए रस्ते और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रस्ते जिस पे वो खुद भी अमल करते थे, उस तरह आप चल पड़ेंगे तो फिर यकीनन कामयाबी होगी। और आपके दिल के अंदर दुनिया की जो मोहब्बत है, इस वक्त हमारे अंदर दुनिया की मोहब्बत ज़्यादा है, उसमें कमी आ जाएगी। दुनिया की मोहब्बत इस हद तक होनी चाहिए कि जिसमें आपने इस यहाँ जितने दिन गुजारने हैं उस हद तक आपका मुनासिब गुजारा होता रहे, हलाल ज़राए से, ठीक है ना, हराम ज़राए से नहीं। तो इसके अलावा क्योंकि दुनिया जो है ये सफ़र है ना, ये ट्रांजिट है ना। हम आलम रुआ से आए और हमने जाना किधर है? हमने आखिरत में जाना है। मरने के बाद जो ज़िंदगी जो ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है, तो ये तो ट्रांजिट है ना, ये टेम्पररी लाइफ है ना। तो इस टेम्पररी लाइफ के अंदर आप ये जब अमाल करेंगे, अल्लाह ताला का जिक्र करेंगे, उसके असरात आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर मरतब होंगे, तो यकीनन आप इस ट्रांजिट के दौरान जो हमारा टेस्ट है, हमें अल्लाह ताला हमारे जो पिछले गुनाह माफ़ फरमा देंगे, आइंदा गुनाहों से हमें बचाएंगे
اور ہمارے اندر تقوی پیدا ہوگا، پرہیزگاری پیدا ہوگی، عبادات کے ساتھ محبت پیدا ہو جائے گی، اللہ کی یاد میں ہم بیٹھنا ہمیں پسند ہوگا، ہمیں خوشی محسوس ہوگی کہ ہم اللہ کے بارے میں سوچیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کریں، ٹھیک ہے نا، اللہ سبحانہ، پھر جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ ہمارا ذکر کرے. قرآن پاک میں کہا گیا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، وہ میرا ذکر کریں گے، میں ان کا ذکر کروں گا. تو جب میں ابھی کہہ رہا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو میں ذکر کر رہا ہوں اللہ کا، اللہ ادھر ذکر کر رہے ہیں کہ ہاں امتیاز، یا امتیاز نے میرا ذکر کیا. تو کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارے خالق کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ، وہ ایک ناچیز بندہ جو ان کی مخلوق ہے، ان کی تخلیق ہے ادنا سی، اس کا ذکر کرتے ہیں وہاں پہ فرشتوں کے سامنے. تو یہ مرتبہ حاصل ہو جائے گا. اور یہ پہلی سیڑھی ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ جو اولیاء اللہ یا فقیر یا پیر یا درویش یا صوفی جس رستے پہ چلتے ہیں، یہ اس کی پہلی سیڑھی ہے کہ آپ جو ہیں اس سے آغاز کیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ اس میں آپ کی مدد فرمائیں گے اور برکت پیدا کریں گے، لیکن خشوع خضوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ. یہ نہیں کرنا کہ سامنے ٹی وی لگا ہوا ہے اور ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے، نہیں. آپ نے فجر کی جب نماز پڑھ لیں گے تو وہیں بیٹھے بیٹھے مصلے پہ یا جائے نماز پہ یا جس جگہ پہ آپ نے نماز پڑھی، کوشش کریں وہیں بیٹھے بیٹھے اس تسبیح کو پڑھ لیں جس کا میں نے ذکر کیا. اسی طرح مغرب کے بعد بھی نماز کے فوراً بعد اٹھنے سے پہلے یہ وہیں بیٹھے بیٹھے یہ پڑھ لیں، تو اس کے زیادہ اس کا فائدہ ہوگا. اور پھر اس کے بعد کیا کریں، پھر اس کے بعد یہ کریں کہ دن کے وقت آپ گاڑی چلا رہے تو منہ میں یہ پڑھنا شروع کر دیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ منہ پڑھتے چلے جائیں، ٹھیک ہے نا. ادھر دیکھتے جائیں، گاڑی چلاتے جائیں توجہ کے ساتھ. کہیں اور آپ کو ٹائم ملتا تو آپ کو یہ خود ہی شروع ہو جائے گا. میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ شروع کریں گے یہ چند دنوں کے بعد آپ اس کے سحر میں مبتلا ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ پہ خصوصی کرم کرے گا. تو جب اگر آپ کو بار بار یہ دل کرے یہ پڑھنے کو، یا مزید آپ وظائف جاننا چاہتے ہوں گے، تو یقیناً آپ کے ارد گرد جو قریبی کو بزرگ ہیں وہاں پہ، ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں، اور مجھ سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، آپ کو مجھے میسج بھی ڈال سکتے ہیں. تو اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ آپ کے اندر تبدیلی آ گئی ہے. اور یہ اس کے اوپر میں پھر کہا کرتا ہوں مبارک ہو آپ کو. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.